नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। लगातार मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2024-25 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूं। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है और 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है जरूर बताना है। तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बताओ पहले रक्षा मंत्री कौन थे? एक का आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत के जो प्रथम रक्षा मंत्री थे वो सरदार बलदेव सिंह थे, यानी एक का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के माध्यम से प्रदान की गई? तो कौन से एक्ट के माध्यम से ये प्रदान की गई थी? तो ये प्रदान की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। दो का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि झूम खेती भारत के किस राज्य में सर्वाधिक की जाती है? तो कौन से राज्य में की जाती है? तो जो झूम खेती है ये भारत के नागालैंड राज्य में की जाती है, यानी तीन का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है, भारत में सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत किस फसल की बुआई की जाती है? तो ये कौन से फसल की बुआई की जाती है? तो भारत में सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत धान की बुवाई की जाती है। चार का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है कि विश्व व्यापार संगठन को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो विश्व व्यापार संगठन को पूर्व में जाना जाता था GATT के नाम से, यानी 5 का ए ऑप्शन जितने भी लोग कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं उन सबका राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न कि प्याज किस प्रकार का फसल है? तो बताओ प्याज ये कैसी फसल है? तो प्याज यह एक नकदी फसल है, यानी 6 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है कि भारत में कुल कितने अंक के पिन कोड का प्रयोग किया जाता है? बताओ कुल कितने अंक का किया जाता है? तो भारत में कुल 8 अंक के पिन कोड का प्रयोग किया जाता है। 7 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो कौन सा राज्य है? तो भारत में कपास का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है गुजरात। 8 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है कि तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तो कौन सी नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। 9 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई? तो बताओ ये कब शुरू की गई है? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना इसे शुरू किया गया 1998 में। 10 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा शुरू की गई साझी मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ इसे किस नाम से जाना जाता है? तो यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा शुरू की गई जो साझी मुद्रा है, इसे यूरो के नाम से जाना जाता है। 11 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है कि विषयों का अध्ययन किस विज्ञान के तहत किया जाता है? बताओ कौन से विज्ञान के तहत विषयों का अध्ययन करते हैं? तो ये किया जाता है टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत है। 12 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 है कि हीरे क्यों जगमगाते हैं? तो बताओ हीरे ये किस वजह से जगमगाते हैं? 13 का आंसर आपको देना है कि 13 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा। ऑप्शन में आपको दिखा दे रहा हूँ जिससे आप लोग इसका राइट आंसर है पता लगा पाओ। तो किसके वजह से ये तारे हैं वो टिमटिमाते हैं? फटाफट से बताओ 13 का राइट आंसर क्या हो? सॉरी तारे नहीं, हीरे किस वजह से जगमगाते हैं टिमटिमाते हैं? तो ये हो जाएगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। सी ऑप्शन राइट आंसर। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो बताओ क्या था? तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1951 से लेकर के 56 तक था। 14 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा।
15वां प्रश्न है आपके सामने कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में किस पार्टी की स्थापना की थी? बताओ कौन सी पार्टी की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने? तो इन्होंने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। 15 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है कि स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने किया था? तो किसने की थी? तो इसकी जो स्थापना की थी वो स्थापना की थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। 16 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है कि जॉब चॉर्नोक ने कोलकाता नगर की स्थापना कब किया? तो कब की थी? तो जॉब चॉर्नोक के द्वारा 1699 में कोलकाता नगर की स्थापना की थी। 17 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न कि पुर्तगालियों ने गोवा को कब स्वतंत्र किया? बताओ कब किया? तो पुर्तगालियों ने जो गोवा को स्वतंत्र किया था वो किया था 1950 में। सॉरी 50 नहीं, 1971 में किया। ठीक है, 18 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? तो राजा राममोहन राय ने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी वो 1828 में की थी। 19 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है कि वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? बताओ क्या होता है? तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। 20 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 21वां प्रश्न है कि लोहे में जंग किस कारण से लगता है? तो बताओ लोहे में जंग है वो किस वजह से लगती है? तो ये लगती है ऑक्सीकरण की वजह से। 21 का ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है कि विश्व सुरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ में स्थापित किया गया? बताओ इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है? तो विश्व सुरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड की जो स्थापना है वो हुई है भद्रावती में। 22 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न आ जाता है कि मानव त्वचा का रंग किसके कारण से बनता है? तो किसके वजह से बनता है? तो मानव त्वचा का जो रंग है वो मेलानिन की वजह से बनता है। 23 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न कि रक्तचाप किससे मापा जाता है? तो बताओ किससे मापते हैं? तो जो रक्तचाप है ये स्फेगनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। 24 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो किसने किया था जीन शब्द का प्रयोग? तो ये किया था जोहान सेन ने। 25 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि पेट्रो रसायन उद्योग का व्यापार मुख्य रूप से किस बंदरगाह से किया जाता है? तो ये कौन से बंदरगाह से होता है ये आपको बताना है। चलिएगा, मैं आपको प्रश्न संख्या 26 के ऑप्शन दिखा देता हूँ जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पेट्रो रसायन उद्योग का जो व्यापार है वो मुख्य रूप से मुंबई बंदरगाह से किया जाता है। 26 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न आ जाता है कि अग्निशमक में किसका प्रयोग किया जाता है? बताओ क्या बारह होता है अग्निशमक में? तो इसमें CO2 का प्रयोग किया जाता है। 27 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न कि जल के निर्जलीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका होता है? तो जल के निर्जलीकरण में जो प्रयोग किया जाता है वो ब्लीचिंग पाउडर का किया जाता है। 28 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने, घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा निहित है? तो बताओ कौन सी ऊर्जा भरी रहती है? तो घड़ी के स्प्रिंग में होती है स्थितिज ऊर्जा। 29 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने, किस बल के कारण दूध को मापने पर क्रीम अलग हो जाती है? तो ये बताओ किस बल के कारण होती है? तो ये होती है अपकेंद्रीय बल की वजह से। 30 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने, कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? बताओ क्या कहते हैं? तो कोयले से उत्पादित ऊर्जा को कहा जाता है ताप ऊर्जा। 31 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि फ्रेंच क्रांति का आरंभ माना जाता है? तो कब से माना जाता है फ्रांच क्रांति का आरंभ? तो ये बस्तिल किले के पतन से माना जाता है। 32 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है कि किसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? तो बताओ इनमें से क्या लागू नहीं हो सकती है न्यायालय के द्वारा? 33 का राइट आंसर।
तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य हैं, ये न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या डी। ए और बी दोनों इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि शस्त्र नियंत्रण के लिए अंतरराष्ट्रीय संधि को क्या कहा जाता है। तो शस्त्र नियंत्रण के लिए जो अंतरराष्ट्रीय संधि होती है इसे कहा जाता है CTBT, यानी 34 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रसिद्ध पुस्तक द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है। तो बताओ इस पुस्तक को किसने लिखा है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं J.M. किंज, यानी 35 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है कि विश्व में सर्वप्रथम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को किस देश ने लागू किया। तो ये कौन से देश के द्वारा लागू किया गया था। तो सबसे पहले जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसे लागू करने वाला देश है USA। 36 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 37 है, विश्व में सर्वप्रथम समाजवादी अर्थव्यवस्था को किस देश ने लागू किया। तो इस अर्थव्यवस्था को लागू करने वाला पहला देश है सोवियत संघ। 37 का ए ऑप्शन राइट आंसर चलिएगा। अगला प्रश्न है संख्या 38 है आपके सामने कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो कैसी अर्थव्यवस्था लागू है भारत में। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है। 38 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।